अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। टुडे we are going to discuss the last lecture of molecular biology, that is gene expression, or you can say it is called as lac operon, the most important topic huge commonly said in exams, that is lac operon. We are talking about the gene expression. इससे पहले मैंने आपको I have made you familiar about the gene expression occurring in eukaryotes. Now we are talking about the gene expression with special reference to prokaryotes, जिनमें देखा जाता है सिंपली, जिसका नाम है लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन, दिस इज द जीन एक्सप्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू यूप्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में हमने अलग से बताया था। नाउ हाउ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स आकर, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज ओपेरॉन। ओपेरॉन होता क्या है? दिस ओपेरॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनार्ड। ओपेरॉन को डिस्कवर जैकब एंड मोनार्ड। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया सिंपली ओपेरॉन जो होता है इट इज सिंपली ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट एक्ट्स एज सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट। ओपेरॉन हसा छु लोकुट सेगमेंट डीएनए यमिस मज एबिलिटी छु पनुन पान पाने रेगुलेट करनुक, मतलब यह छु पन्निस पानस पाने कंट्रोल करन। पन्निस पानस पाने कंट्रोल करन मतलब गो यम साथ ट्रांसक्रिप्शन जरूरत छ तम साथ यह गसन, तम साथ यह ऑन आसन, एंड यम साथ ट्रांसक्रिप्शन छन जरूरत आसन किया तम साथ यह ऑफ आसन। गो तेल वनो ओपेरॉन हसा छु अख स्मॉल सेगमेंट ऑफ जीन दैट एक्ट्स एज ए सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट। ये जो है ओपेरॉन है इट इज अ स्मॉल सेगमेंट, एक छोटा सा सेगमेंट होता है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट एक्ट्स एज अ सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट। सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट, ये अपने आप को खुद ब खुद रेगुलेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज एन ओपेरॉन। अकॉर्डिंग टू जैकब एंड मोनार्ड, डीएनए मज लकट सेगमेंट्स तिथ यम पन्निस पानस पाने रेगुलेट करन, पन्निस पानस पाने कंट्रोल करन, तिथन सेगमेंटन यूजुअली नाव वनन ओपेरॉन। गो सिंपल सेंसस मज वनो अस ओपेरॉन इज सिंपली a smallest unit of DNA that is able to control its activity by itself. It acts as a self-regulating unit. ये अपनी एक्टिविटी को खुद ब खुद कंट्रोल करता है। तो इस ओपेरॉन में होता क्या है? अकॉर्डिंग टू जैकब एंड मोनार्ड, उन्होंने बताया स्ट्रक्चरली एक ओपेरॉन में क्या होता है। स्ट्रक्चरली जो आख ओपेरॉन कंटेन करन, स्ट्रक्चरली एन ओपेरॉन आख ओपेरॉन कंटेन्स एमिस मज आसन अकिस ओपेरॉनस मज स्ट्रक्चरली ओमुत लबन क्या क्या। आख छु एमिस मज आसन ऑपरेटर, एक होता है इसमें ऑपरेटर, ऑपरेटर जीन भी आप कह सकते हो। दूसरा इसमें होता है प्रमोटर, it also contains a promoter, it also contains a regulator, it also contains structural genes, इसमें structural genes भी होते हैं, and the most important it also contains a repressor, इसमें repressor भी होता है, it also contains an inducer, इसमें इंड्यूसर भी होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओपेरॉन। अकिस ओपेरॉनस मज स्ट्रक्चरली आमित लबन अख अमिस मज ऑपरेटर जीन, बेच अमिस मज प्रमोटर जीन, बेच अमिस मज रेगुलेटर जीन, बेच अमिस मज स्ट्रक्चरल जीन या जीन्स अख या एक खुद ज्यादा, बेच अमिस मज रिप्रेसर तो बे हसा अमिस मज इंड्यूसर आसन। यमई फीचर्स हेत यम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हेत हसा छु ये हेकन पानी एबिलिटी पाने रेगुलेट करित। वो ओपेरॉन इज सिंपली a small segment of, it is a small segment of DNA that is able to control its metabolic activities, that is able to control its activities, that can be switched on or that can be switched off. That is simply the definition of an operon. अब इस ओपेरॉन के फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? ऑपरेटर जीन होता है, प्रमोटर होता है, रेगुलेटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, रिप्रेसर और इंड्यूसर होता है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच स्ट्रक्चरल यूनिट सेपरेटली एंड रिमेंबर इट ऑलवेज। इसकी वेटेज जो एग्जाम में होती है लॉन्ग आंसर टाइप आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यूजुअली। लैक ओपेरॉन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। लैक ओपेरॉन सी, अब सबसे पहले है ऑपरेटर। ये ऑपरेटर होता क्या है ध्यान चुकाओ। ऑपरेटर गो क्या?
ऑपरेटर छु मानुन यह हसा छु सु जीन युस लगन छु जरूरत सिंपली छु याद थाउन योय छु सु जीन which can be switched on or switched off and it directly controls the transcription of structural genes. Operator छु सु जीन युस on तो off ही गसन करन and यमिस मज ability छु transcription कमन हंस structural gene हंस control करनच. Go simply operator छु a gene which is switched on yoy छु even switch on करने. It is switched on and switched off. It is switched on and switched off. Go simply छु थाउन याद lag operanus मज या lag operanus मज युस ऑपरेटर छु सोय छु इवन ऑन त करन त ऑफ त करन. गो a gene which is switched on and switched off बे हसा छु ये directly controls the transcription of directly ये कंट्रोल करता है. it directly controls the transcription of structural genes. Remember it always. Structural genes हेकना करित ट्रांसक्रिप्शन किन न हेकन करित ट्रांसक्रिप्शन तिहिंज ट्रांसक्रिप्शन छु टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑपरेटर छा ऑन किन छु ऑफ. ये आपको दिमाग में रखना है. गो सिंपली छु थाउन याद स्ट्रक्चरल जीनस हंस ट्रांसक्रिप्शन छि डायरेक्टली कंट्रोल इवन करना अकि जीन से तमिस जीनस छे नाव वनन ऑपरेटर जीन छु ऑन ति गसन तो ऑपरेटर जीन छु ऑफ ति गसन. नाउ वन छु यत याद थाउन ये ऑपरेटर जीन कर छु आसन ऑन तो कर छु आसन ऑफ. वो मैं अलग से आपको बताना चाहता हूं. ऑपरेटर जीन ऑन तब होगा जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा और ऑपरेटर जीन तब ऑफ होता है जब इंड्यूसर एब्सेंट होता है. को तय मतलब को ऑपरेटर जीन छु स्विच ऑन कर यम साथ इंड्यूसर आसे प्रेजेंट. यदि इंड्यूसर आसे प्रेजेंट when inducer is present the operator gene is switched on, but when inducer is absent or you can say when it is bound to operate, when the repressor is bound to operator उस टाइम ये स्विच ऑफ होता है. लेकिन ये एक ही जगह पे पॉसिबल है. इट कैन बी मेड पॉसिबल ओनली बाय वन वे दैट इज व्हेन इंड्यूसर इज एब्सेंट. वो यम साथ इंड्यूसर एब्सेंट आसे तम साथ छु ऑपरेटर जीन ऑन आसन. यम साथ इंड्यूसर एब्सेंट आसे तम साथ छु ऑपरेटर जीन ऑफ आसन एंड यम साथ इंड्यूसर प्रेजेंट आसे तम साथ छु ऑपरेटर जीन ऑफ आसन. प्रेजेंट आसन तो एब्सेंट आसन इंड्यूसर की प्रेजेंट आसन सत एब्सेंट आसन सत ऑपरेटर जीन ऑन तो ऑफ गसन. इंड्यूसर जीन हसा आसे यम साथ इंड्यूसर जीन प्रेजेंट आसे ऑपरेटर आसे ऑन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स गसे. मगर यम साथ इंड्यूसर एब्सेंट आसे ऑपरेटर जीन आसे ऑफ एंड तम साथ गस न ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स क्या. वो तेल वनो डायरेक्ट इवन कंट्रोल करन ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चरल जीन हंस विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर. तम पत क्या वन तम पत गो प्रमोटर. ध्यान छु थाओ तम पत गो प्रमोटर. सी मैंने इसके बारे में आप लोगों से बात भी की है. जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे उस टाइम हम वहां पे हायर सेकेंडरी में ही क्लासेस देते थे. लेकिन अभी मैं फिर से आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट इट अगेन सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू. सी पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप डीएनए से डीएनए बनाते हो, आप कहते हो दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. फिर उसके बाद डीएनए से आप आरएनए बनाते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. लेकिन मैंने आपको बताया था डीएनए से आरएनए बनाने के लिए हमें सीधे जाके क्या चाहिए, एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज. याद थावन हमेश खतर डीएनए पे आरएनए बनाने खतर स्पेसिफिक एंजाइम लगन जरूरत, तमिस वन आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट बट दैट इज इट एक्ट्स ऑन डीएनए बट प्रोड्यूसेस आरएनए. आरएनए पॉलीमरेज इज ए डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम व्हिच एक्ट्स ऑन द डीएनए बट इट प्रोड्यूसेस आरएनए. तो दैट मींस डीएनए यहाँ पे इस्तेमाल होता है एज टेम्पलेट आरएनए को बनाने के लिए. लेकिन अगर आप देखोगे आरएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज भी करना है और इसको बाइंड भी करना है. इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड and it should be binded. ये आपको दिमाग में रखना है. ये आरएनए पॉलीमरेज नसा कर एक्ट तोता डीएनए पे क्या योता ये पनु पान अटैच कर डीएनए कुन, मगर ये नसा कर तोता पनु पान अटैच डीएनए कुन क्या योता ये पन्नस पानस रिकॉग्नाइज करना है. रिकॉग्नाइज तो बाइंड करने खतर आ डीएनए मज रबन थोमुत स्पेसिफिक सिग्नल
तथ स्पेसिफिक सिग्नलस नाव वन प्रमोटर गो प्रमोटर गो सू रीजन यह गो सू जीन यमिस मज एबिलिटी आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करने तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करने ये आप लोगों को दिमाग में रखना है प्रमोटर remember it always promoter is a gene that contains RNA polymerase recognition site and RNA polymerase binding site उसके बाद आपको याद रखना है what is actually present in the promoter इस प्रमोटर में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से RNA polymerase को recognize किया जाता है मैंने वो भी आपको बता के रखा है promoter is characterized by the presence of Pribnobox इसमें Pribnobox होता है Pribnobox is commonly called as Tata box इसको टाटा बॉक्स भी कहा जाता है these are the conserved sequences these are the consensus sequences remember it always साइन पैरेंटन मज यम sequences conserve गसन अस मज ती यम sequences conserve गसन तिकज प्रेथ का ऑर्गेनिज्म छु रिक्वायर करन आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करन तो बाइंड करन तम खातिर छु ये रिक्वायर करन प्रिब्नोबॉक्स ये आप लोगों को दिमाग में रखना है गो तय मतलब गो तेल बनो अथे प्रमोटर हसा छु सु जीन युस लगन छु जरूरत इमिस आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करनस तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करनस अत प्रमोटरस मज हसा छु टाटा बॉक्स यह सा सिग्नल युस ये आरएनए पॉलीमरेज छु रिकॉग्नाइज करन ये आप लोगों को दिमाग में रखना है thus we came to conclusion promoter it is a gene that contains RNA polymerase recognition site and RNA polymerase binding site promoter a gene which contains RNA polymerase recognition साइट एंड बाइंडिंग साइट ये आप लोगों को दिमाग में रखना है आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करने साइट तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करनुक एबिलिटी सिर्फ प्रमोटरस मज है प्रमोटरस मज क्या आसान यह आसा कंटेन करन इट कंटेन्स टाटा बॉक्स इसमें टाटा बॉक्स होता है टाटा का मतलब अगर आप देखोगे इट इज थाइमीन एडेनिन इसमें ऑलमोस्ट 230 रेजिड्यूज के आसपास होते हैं थाइमीन और एडेनिन वही अल्टरनेट होते हैं और इन्हीं रेजिड्यूज को इस्तेमाल किया जाता है आरएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए और आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए thus we came to conclusion promoter is actually a gene that contains operanus मज युस प्रमोटर छु आसन एमिस मज छु एबिलिटी आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करने तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करने this is all about the promoter now the next one is that is regulator hey regulator क्या हो what do you mean by regulator होता क्या है see regulator gene ये regulator gene छु क्या याद छु थाउन सारी खोत सहल gene regulator gene capital R से दिवन रिप्रेजेंट करना regulator gene को सु gene which is able to produce a specific product that is commonly called as repressor regulator gene छु सु gene युस प्रोड्यूस करन अख प्रोडक्ट अख एम सिंदिस प्रोडक्टस हसा छ नाव वनन repressor गो regulator gene अगर आप देखोगे it produces repressor या हसा छु repressor प्रोड्यूस करन remember it always regulator gene छु प्रोडक्ट अख प्रोड्यूस करन एम सिंदिस प्रोडक्टस छ नाव वनन repressor that is simply called as repressor thus we came to conclusion what is repressor it is the product produced by the regulator repressor go product of regulator gene sund product is called as repressor गो रेगुलेटर जीन क्या गो यह छु सु जीन यमिस मज एबिलिटी छ रिप्रेसर बनावनच रेगुलेटर जीन छु सु जीन यमिस मज एबिलिटी छ रिप्रेसर बनावनच ए वन सा रिप्रेसर क्या गो अगर तय वुछो रिप्रेसर गो सिंपली अगर स्ट्रक्चरली वुछो आख रिप्रेसर छु बन्योमुत 4 सब यूनिटन हुन युस रिप्रेसर छु बन्योमुत 4 सब यूनिटन हुन ये रिप्रेसर छु अलग ती वन एग्जामस कुछ साथ रिप्रेसर गो क्या यह छु आख प्रोटीन युस बन्योमुत छु 4 सब यूनिटन हुन इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 सब यूनिट्स इसके पास 4 सब यूनिट्स होते हैं स्ट्रक्चरली छु रिप्रेसर बन्योमुत 4 सब यूनिटन हुन कस सब यूनिट्स चमिस मज आसन 4 सब यूनिट्स गो स्ट्रक्चरली छु रिप्रेसर बन्योमुत 4 सब यूनिटन हुन यथ मज प्रेथ कांस सब यूनिटस छु मॉलिक्यूलर मास आसन each sub unit has a molecular weight या molecular mass of that is 40,000
याद छु थावन अख रिप्रेसर छु बन्योमुत चोरन रिप्रेसर छु अख प्रोटीन यमिस प्रोड्यूस छु करन रेगुलेटर जीन अगर अस याद थावो यह हसा छु प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलेटेड जीन आर जीन अमिस छु प्रोड्यूस करन आर जीन ये रिप्रेसर छु बन्योमुत चोरन सब यूनिटन हुन तिमो मस छु प्रेथ कस सब यूनिटस आसान मॉलिक्यूलर मास 40000 गो तेल बनो टोटल वेट आस एमएस 4 into 40000 दैट इज 1,60,000 टोटल वेट एस एमएस 1,60,000 ये आप लोगों को दिमाग में रखना है हर कोई रिप्रेसर जो होता है ये एक प्रोडक्ट होता है प्रोटीन होता है जो प्रोड्यूस होता है रेगुलेटर जीन से हर किसी रिप्रेसर के पास 4 सब यूनिट्स होते हैं जिसमें हर किसी सब यूनिट का मॉलिक्यूलर मास होता है 40,000 और इसका टोटल वेट जो होता है 1,60,000 नाउ इस रिप्रेसर के पास 2 एक्टिव साइट्स होती है इट कंटेन्स 2 एक्टिव साइट्स याद छुथावन अकिस रिप्रेसरस में छ 2 एक्टिव साइट्स यवन लबन यत मज वन फॉर अटैचिंग इंड्यूसर एंड अदर फॉर अटैचिंग ऑपरेटर याद छुथावन रिप्रेसरस छ 2 एक्टिव साइट्स यमो मज छ अख लगन जरूरत बाइंड करनस वन फॉर अटैचिंग इंड्यूसर एक इंड्यूसर को अटैच करने के लिए वन फॉर अटैचिंग इंड्यूसर एंड अदर फॉर अटैचिंग दोयम फॉर अटैचिंग ऑपरेटर गो इंड्यूसरस छ 2 एक्टिव साइट्स अमिस रिप्रेसरस छ 2 एक्टिव साइट्स तिमो मज छ अख लगन जरूरत ऑपरेटर अटैच करनस ब्याख छ लगन जरूरत अटैच करनस इंड्यूसर मगर तुई छु याद थावन अहन सा रिप्रेसरस मज आव इट हैज बीन कन्फर्म्ड स्ट्रक्चरली दैट द रिप्रेसर हैज 2 एक्टिव साइट्स in which one is required for attaching the inducer and other is required for attaching operator but remember it always this repressor has higher affinity for inducer इसके पास तो 2 एक्टिव साइट्स है लेकिन दोनों एक्टिव साइट्स में सबसे ज्यादा इसकी एफिनिटी जहां पर है दैट इज इंड्यूसर गो तय मतलब गो यम साथ when you are going to provide both inducer and operator at the same time to the repressor but at that time the repressor attaches to inducer because it has higher affinity for inducer repressor is active site is मोन है मगर दोयो एक्टिव साइटों में ज्यादा एफिनिटी एमिस कुकुना इंड्यूसरस कुन देन ऑपरेटर तेरे वन वन इज बाउंड टू इंड्यूसर यदि ये अटैच छु गसन इंड्यूसरस से मतलब रिप्रेसर ये पन पान अटैच छु करन यत इंड्यूसरस से एमिस हाल छे गसन कन्फॉर्मेशनल चेंज मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म छे एमिस गसन एमिस गसन डिस्टॉर्शन तमे अंदाज छे एमिस गसन कन्फॉर्मेशनल चेंज के दोयम एक्टिव साइट छन पत हेकन ऑपरेटरस अटैच करित क्या ये आपको दिमाग में रखना है रिप्रेसर के पास 2 एक्टिव साइट्स है जिसमें एक इस्तेमाल होती है इंड्यूसर को अटैच करने के लिए और दूसरी इस्तेमाल होती है ऑपरेटर को अटैच करने के लिए लेकिन जब आप रिप्रेसर को दोनों चीजें एक साथ प्रोवाइड करोगे तो एट दैट टाइम ये रिप्रेसर ज्यादातर लगाव है इसका किसके साथ इंड्यूसर के साथ वन इज बाउंड टू इंड्यूसर इट अंडरगोज ए कन्फॉर्मेशनल चेंज इन सच ए वे कि दूसरी साइड जो है वो इस ऑपरेटर को बाइंड करने में नाकाम रहती है सिंपली छु याद थावन अथ रिप्रेसरस हसा छ 2 एक्टिव साइट्स one for attaching inducer and other for attaching operator but it has higher affinity for repressor zyada affinity inducer kun one is attached to inducer it undergoes a conformational change in such a way that it then fails to bind operator go it has higher affinity amis chu zyada lagav kukunat it has higher affinity for inducer than operator one is bound yuthu ye attach chu gasan one is bound to inducer amis gasan conformational change comma it undergoes a conformational change इसमें एक conformational change होती है it undergoes a conformational change by which उसकी वजह से it fails to bind फिर ये इसको अटैच fails to bind operator तम से छुन पत ये हकन ऑपरेटरस अटैच करित किया हमेश छु याद थावन रिप्रेसरस हसा छ 2 एक्टिव साइट्स यम मज अख छ लगन जरूरत अटैच करनस इंड्यूसर ब्याख छ लगन अटैच करनस ऑपरेटर मगर अमिस छ ज्यादा एफिनिटी टुवर्ड्स द इंड्यूसर वंस अटैच्ड टू द इंड्यूसर युथु ये अटैच छु गसन इंड्यूसरस कुन एज अ रिजल्ट अमिस गसन कन्फॉर्मेशनल चेंज छ तम अंदाज गसन कि ये शुन पत हेकन अटैच करित अमिस ऑपरेटरस
दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रेसर। उसके बाद हम देखेंगे इंड्यूसर होता क्या है, इंड्यूसर छु क्या, मे कुछ खास खास ख्याल थावन इंड्यूसर छु क्या, ये इंड्यूसर गो तो ये क्या गो, इसी पे सब कुछ डिपेंडेंट है। इंड्यूसर, इंड्यूसर अगर आप देखोगे इंड्यूसर होता क्या है, अगर इस बायोलॉजिकली वुचो इंड्यूसर छु अख केमिकल सबस्टेंस या तो ये एनवायरमेंटल इंडिकेटर नत ये हार्मोन युस अकिस सेल मज सप्लाई करने नेबर किनी, सिंपल थवन याद। यह हसा बायोलॉजिकल सबस्टेंस, यह हसा केमिकल सबस्टेंस, यह हसा हे हार्मोन युस अकिस सेल मज सप्लाई करने नेबर किनी, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूसर। गो इट इज अ केमिकल comma biological, chemical or biological substance, biological substance और हार्मोन, ये हार्मोन भी हो सकता है, that is supplied युस अकिस सेल मज सप्लाई करने नेबर किनी, that is supplied externally in the cell, अकिस सेल मज ये सप्लाई करने नेबर किनी, यह थावन खास खास ख्याल। इंड्यूसर केमिकल या बायोलॉजिकल सबस्टेंस या तो यह हार्मोन युस अकिस सेल मज सप्लाई करने नेबर किनी, अमिस नाव वनान इंड्यूसर। मगर अगर तुम याद आसव लैक ओपीरान पे थो तमिस नाव लैक ओपीरान, तिकाज लैक ओपीरानस मज इंड्यूसर लैक्टोस, लैक मीन्स लैक्टोस। अगर आप देखोगे इन लैक ओपीरान द लैक्टोस इज इंड्यूसर, हेंस कॉल्ड लैक ओपीरान। अत लैक ओपीरानस मज अगर तुम वुचो लैक ओपीरानस मज द इंड्यूसर इज लैक्टोस, इंड्यूसर इज लैक्टोस, अत मज इंड्यूसर लैक्टोस, हेंस कॉल्ड, तवै पे अमिस नाव हेंस कॉल्ड लैक ओपीरान, तवै पे अमिस नाव लैक ओपीरान। इथे पड़े अगर इस पढ़ो ट्रिप्टोफान ओपीरान, टीआरपी ओपीरान, ट्रिप्टोफान ओपीरानस मज टीआरपी एक्ट गसन एज इंड्यूसर, अवै छमिस नाव वनन एज ट्रिप्टोफान ओपीरान, ट्रिप्टोफान ओपीरान हमेशा याद थावन। लैक ओपीरानस पे इसलिए नाव लैक ओपीरान तिकाज अथ मज इंड्यूसर सह हसा लैक्टोस, तवै छमिस वनन लैक ओपीरान। एंड अवै चूंकि अत इंड्यूसर सप्लाई करन नेबर किनी, लैक्टोस नेबर किनी अमिस बैक्टीरियल सेल प्रोवाइड करन, तवै पे अमिस नाव इंड्यूसिबल ओपीरान। गो लैक ओपीरान इज कॉमनली कॉल्ड एज इंड्यूसिबल ओपीरान। हे वन सा क्या वन यस नाव इंड्यूसिबल ओपीरान, ये सहल अमिस पे इसलिए नाव इंड्यूसिबल ओपीरान तिकाज यह ऑन तो ऑफ कर विद रेस्पेक्ट टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। Lac operon is called as an inducible operon, is called as an inducible operon. Emis hasa ch naw wanan inducible operon because it is switched on, because it is switched on or off by the presence or absence of an inducer respectively। ये थावन याद। लैक ओपीरानस पे नाव इंड्यूसिबल ओपीरान इसीलिए तिकाज यह हसा ऑन तो ऑफ करन विद रेस्पेक्ट टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। गो दैट मीन्स अत तरन अकुई चीज फिक्र, यम साथ इंड्यूसर प्रेजेंट आसे ओपीरान आसे यल ओपन, दैट विल बी ऑन, मगर यम साथ ये इंड्यूसर एब्सेंट आसे तम साथ हसा आसे ओपीरान ऑफ। दिस इज ऑल अबाउट द इंड्यूसर। Now the next most important one, that is structural genes. Hey, once a structural genes गई कम लैक ओपीरानस मज छ वन structural genes, structural genes गोडथ वन ब structural genes गई क्या। स्ट्रक्चरल जीन्स अगर अस वुचो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमो अमस डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दपन हे स्ट्रक्चरल जीन्स गई तिम जीन्स यम प्रोड्यूस करन तिथ सबस्टेंसेस कि तिमो सबस्टेंसो सत गस अकिस बॉडी हुन स्ट्रक्चर डिटरमाइन।
which are able to determine the structure of a body are commonly called as structural genes. Structural genes गई tiem genes यम produce करें तिथन substances यमो substances से एकस body हुन framework produce गसे यमो substances से एकस body हुन main structure develop गसे तिमन जीनन छे नाव वनन structural genes. अगर अस वुचो structural genes छे ability यमय छे तिम genes which actually undergoes the process of transcription. Those genes yim hasa chi tim genes which actually yiman maz actually chi gasan transcription, which actually undergoes transcription. yada thais hamesh khatra structural genes chi tim genes yiman maz actually chai gasan transcription. ये वो जीन्स है जिसमें एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन होती है, लेकिन इनकी ट्रांसक्रिप्शन को डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है प्रमोटर से, जो मैंने आपको पहले ही बताया, ऑपरेटर से. Their transcription is इहंस ट्रांसक्रिप्शन हसा डायरेक्टली इवन कंट्रोल करना. Transcription is directly controlled by an operator. Directly controlled by an operator. You see थावन हमेश खतर यार. Structural genes हंस ट्रांसक्रिप्शन च डायरेक्टली कंट्रोल इवन करना by operator. हमेश थज याद structural genes गई तिम genes यमन मज actually transcription च गसन. वो those genes which are actually able to produce an mRNA are commonly called as structural genes. Structural genes हसा यहंस ट्रांसक्रिप्शन हसा वो थज याद हसा च डायरेक्टली इवन कंट्रोल करना operator gene से. मैं दोपना operator gene can be on or it can be off. One is when it is on structural genes undergo the process of transcription, but when it is off structural genes गस न transcription किया. वो अच्छु यी तरन फिक्र operator gene यम साथ यल्ला आसे बैक्टीरियास मज गस structural gene हंस transcription, मगर यदि operator gene off आसे बैक्टीरियास मज हेक न structural gene हंस transcription गसित किया. Lacoperanus मज आई लबन 3 structural genes. There are 3 structural genes in Lacoperan: LAC-Z, LAC-Y and LAC-A. We are having 3 structural genes in Lacoperan. Go, there are 3 structural genes in Lacoperan. Lacoperanus मज लबन इवन 3 structural genes. मसला क्या गोडनुक अगर अस वुचो LAC-Z और Z gene. Simply वनो अस नाव इमिस Z gene ते या सा थज याद LAC-Z और Z gene. ए वन सा LAC-Z या Z gene क्या गो सा थज याद या सा छु सु structural gene युस कोड छु करन अक एंजाइम खतर तमिस छु वना बीटा गैलेक्टोसाइडेस. गो ये कोड करता है a gene which codes for enzyme. ये छु अक एंजाइम खतर कोड करन तमिस वना बीटा गैलेक्टोसाइडेस. हमेश थज याद LAC-Z gene छु प्रोड्यूस करन आख mRNA तम mRNA पे प्रोड्यूस गसन आख एंजाइम तमिस वना बीटा गैलेक्टोसाइडेस. गो LAC-Z जीन वो जीन है जो कोड करता है एक एंजाइम के लिए जिसका नाम आप देते हो बीटा गैलेक्टोसाइडेस. मसला ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस करन क्या छु ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस छु एक्ट करन लैक्टोसस पे. ए याज छु एक्ट करन लैक्टोसस पे. इट एक्ट्स ऑन लैक्टोस. चलो कोरुन लैक्टोसस पे एक्ट पत क्या कोरुन अम से छु ये लैक्टोसस ब्रेक करन इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस. ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस. याद छु थावन LAC-Z जीन छु कोड करन अक एंजाइम खतर तमिस वनान बीटा गैलेक्टोसाइडेस. बीटा गैलेक्टोसाइडेस हसा छु एक्ट करन लैक्टोसस पे एंड लैक्टोस छु ये ब्रेक करन अमिस ग्लूकोज लैक्टोसस छु ये ब्रेक करन इनटू ग्लूकोज द गैलेक्टोस. ये ग्लूकोज द गैलेक्टोस बैक्टीरिया इस्तेमाल करन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ये है Z जीन. गो LAC-Z जीन युस Lacoperanus मस गोडनुक स्ट्रक्चरल जीन छु या हसा छु सु जीन युस कोड छु करन अक एंजाइम खतर तमिस वनान बीटा गैलेक्टोसाइडेस. ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस हसा छु एक्ट करन लैक्टोसस पे एक्ट करित हसा छु इमिस ब्रेक करन इनटू ग्लूकोज द गैलेक्टोस. पता हसा छु योय ग्लूकोज द गैलेक्टोस इस्तेमाल गसन अकिस यथमा बैक्टीरियास मस एज एन एनर्जी सोर्स. ये पहला स्ट्रक्चरल जीन है. दूसरा स्ट्रक्चरल जीन जो है दैट इज LAC-Y और Y जीन. LAC-Y और Y जीन. दोयम गो LAC-Y और Y जीन. इसको सिंपली हम Y जीन के नाम से भी
पुकारते हैं। वंस अ लैक वाई और लैक वाई जीन क्या छु करन बह वन ये याद छु थावन ये वाई जीन छु कोड करन अक एंजाइम खतर कोड्स फॉर एन एंजाइम ये भी एक एंजाइम के लिए कोड करता है उस एंजाइम का नाम है लैक्टोस्पर्मीज दैट इज सिंपली कॉल्ड एज लैक्टोस्पर्मीज याद थो हमेशा खतर ये लैक वाई जीन कोड करन अक एंजाइम खतर तमिस वनान लैक्टोस्पर्मीज वन सा अमस काम क्या यह परमिट करन लैक्टोसस wherever you will find permease means permission मतलब गो अलाउ करन कह चीज गो यह परमिट करन it permits lactose in the cell यह सेल मज एंटर करनावन कमिस लैक्टोसस तिकाज तो आस वुचमुत बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन हसा impermeable to lactose ये नसा लैक्टोसस अंदर दिवन असन क्या इसीलिए ये लैक्टोस अंदर चारन खतर हसा अख एंजाइम गसन प्रोड्यूस तमिस वनान लैक्टोस्पर्मीज यो लैक्टोस्पर्मीज तमिस लैक्टोसस एंट्री दिवन त्रावन गेट यल प्लाज्मा मेम्ब्रेनस पे एंड दिवन अंदर असन याद थावन दैट इज वाई जीन तम पत गो लास्ट कख दैट इज ए जीन lac A go third one last one lac A or A gene वन सा A gene क्या गो A gene कोड करन अक एंजाइम खतर it codes for an enzyme तमिस एंजाइमस नाव वनान ट्रांसएस्लेस that is simply called as ट्रांसएस्लेस वुचो सा दुनियास मज सारनी पता कि कह त ऑर्गेनिज्म दुनियास मज 100% एफिशिएंट किया 100% एफिशिएंट मतलब गो अगर बह 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करान मगर 10 ग्राम मे बॉडी मज गसन डाइजेस्ट क्या अलबत्ता कह मटीरियल अम मज रोजान अनडाइजेस्टेड इथे पे वन यह बैक्टीरियल सेल नसा लैक्टोसस कंप्लीटली इस्तेमाल करान क्या बल्कि यह इस्तेमाल करने दौरान हसा क्या टॉक्सिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस गसान तम टॉक्सिक प्रोडक्ट्स खत्म करने खतर हसा लगन जरूरत ट्रांसएस्लेस वो ट्रांसएस्लेस यह मेटाबोलाइज करान इट मेटाबोलाइजेस टॉक्सिक प्रोडक्ट्स ये टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को मेटाबोलाइज करता है ये टॉक्सिक मटेरियल्स का इफेक्ट खत्म करता है ये टॉक्सिसिटी को ब्रेक करता है ये टॉक्सिसिटी को कंट्रोल करता है दैट इज लैक ए जीन दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओपेरॉन नाउ टुमारो इंशाल्लाह वी विल गो फॉर इट्स मैकेनिज्म एंड दैट विल बी इंशाल्लाह आवर लास्ट लेक्चर इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टिल देन स्टे ब्लेस्ड खुदा हाफिज